नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी। बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के भी दौर शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पे मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। इनसे हम जानेंगे कि जो समीकरण है, जो चुनाव हैं, वो क्या कहते हैं। हालांकि इनका बहुत सारे आरोप भी हैं, वो हम सुनेंगे, इनसे जानेंगे। अध्यक्ष जी, किस तरह के आरोप है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है, चूँकि मनोज सिन्हा जिले में टहल रहे हैं। जो विधानसभा जंगीपुर में जिस तरह के वारदात हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि समाजवादी हमेशा हमला कर रहे हैं, हमलावर हो गए हैं। इनकी समाजवादी बयार चल रही है, तो बीजेपी का तूफान आ जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। पश्चिम से जो हवा चली थी, उसमें कीड़े मकोड़े की तरह जो है समाजवादी साफ हो गया। पूर्वांचल में बयार आ रही है, क्या कहेंगे आप? साथ ही जो हमारे जनपद के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं माननीय मनोज सिन्हा साहब, इस समय पता नहीं उनका कौन सा नवरात्र चल रहा है कि मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। हमारे धर्म में नवरात्र के समय देवी देवताओं के स्थान पर लोग जा कर के माथा टेकते हैं। और अगर वो जा रहे हैं, और सुनो भाई, वो जा रहे हैं तो अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कर रहे हैं वो जो है असंवैधानिक कार्य है। दर्शन तो ही कर रहे हैं सर। दर्शन नहीं कर रहे हैं, दर्शन एक बहाना है। वहाँ लोगों को इकट्ठा करके तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो ऊपर राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं गाजीपुर में। नहीं, कहा जा रहा है कि वो क्षेत्र में आए हैं, उनका लोग वोटर हैं और वोट देने भी आए हैं। देवी दर्शन तो स्वाभाविक है, कोई भी कर सकता है। वोट तो दे देते अपने जम्मू कश्मीर से बैठे बैठे। वोट उनका तो हो जाता है। कर्मचारी जहाँ नौकरी कर रहा है, क्या दिक्कत है कि वो यह जो कृत्य उनका है वो असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से जाएं, जनपद छोड़ें। और उनका जो भारत सरकार का मंत्री है संजीव बालियान, वो जो धरना पर बैठ करके दरोगा को हड़काए और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए दबाव बनाए, यहाँ तक कि 2 को जेल भिजवा दिया। सर, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के साथ जो है हाथापाई किए, धक्का मुक्की हुई, घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह का आरोप लग रहे हैं। तो फिर स्वाभाविक है ना कि स्वतंत्र अधिकार है। आपसे मैं जानना चाहूँगा साथी कि वो जिन बच्चों को, हमारे युवाओं को जो जेल भेजा गया है, क्या वो प्रत्याशी के साथ हाथापाई कर रहे हैं? हाथापाई करते हुए आपने उनका फोटो देखा है? अगर नहीं देखा तो ये सवाल ही आपका गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि हाथापाई कुछ नहीं हुआ उन लड़कों के साथ। अगर कहीं हुआ होगा तो जिसके साथ हुआ होगा, लेकिन जिसके साथ कहीं कुछ नहीं है। कोई अपराध घटना है, समाजवादी पार्टी आरोप नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करके उनको हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और भय पैदा किया जा रहा है कि मतदान के दिन घर द्वार छोड़कर सब भाग जाएं। अब तो गाँव का गाँव लोग घर द्वार छोड़कर भाग जा रहे हैं। फर्जी मुकदमा फंसा करके प्रशासन भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, मनोज सिन्हा एक जगह घटना होती है, घटना भी नहीं, नाराबाजी तो कोई घटना नहीं है। आप भी नारा लगाओ, मैं भी नारा लगाऊंगा। आप मत नारा लगाओ, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप भी तो नारा लगा रहे थे, कोई हम ही लगा रहे थे। तो जो केस हमारे पर दर्ज हुआ है, वह केस उनके पर क्यों नहीं दर्ज हुआ? मनोज सिन्हा जी आए हैं यहाँ पे एज ए वोटर बन के, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनका गृह जनपद है। क्या लगता है, भय लग रहा है क्या समाजवादी पार्टी को? भय नहीं लग रहा है, उनके कृत्य की आलोचना मैं कर रहा हूँ। उनसे भय नहीं। मैं साउथ विधानसभा जीत रहा हूँ, भारी मतों से जीत रहा हूँ। बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखा है। लेकिन कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा जी का जनपद में आगमन हुआ है, मंदिरों में दर्शन करना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये खटकता हुआ नजर आ रहा है। खैर, वो एक अलग बात होगी, लेकिन 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं, तो उस दिन पता चलेगा कि कौन बनेगा गाजीपुर के 7 विधानसभा का एमएलए। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।